हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुला पॉइंट। आज की वर्कशीट है 27 साइंस क्लास 10 इंग्लिश मीडियम। लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन का ही नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो जो प्रीवियस वर्कशीट है उसको ज़रूर देखें, ठीक है। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन दबाएं और उसमें ऑल का नोटिफिकेशन जरूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बेस्ड ऑन द फंक्शन। देखिए, ह्यूमन के दो मेन पार्ट हैं। एक तो डाइजेशन सिस्टम आया था हमारा। ब्रॉडली अगर ह्यूमन का देखा जाए तो दो पार्ट्स होता है, डाइजेस्टिव और दूसरा आपका लाइफ प्रोसेस, ये है रेस्पिरेशन है। अब इसके अंदर रेस्पिरेशन में क्या है, उसके द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग कैविटीज एंड ट्यूब्स दैट कंडक्ट एयर इनटू लंग्स। मतलब कि कनेक्टिंग ट्यूब्स हैं, कैविटीज, जो एयर तक जो ट्यूब्स कैसे कैसे प्रोसेस के द्वारा जैसे हम सांस लेते हैं और वो लंग्स तक किस तरह से जाता है, वो सारे के सारे सिस्टम हमारे यहाँ पर एक एक करके हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो इससे पहले हम डायग्राम देखते हैं। थोड़ा सा डायग्राम धुंधला है तो हम आपके लिए दूसरा डायग्राम लेकर आए हैं। तो आप देखेंगे, पहले स्मॉल करते हैं। रेस्पिरेशन में आप देखिए नेसल पैसेज है, आप दिख रहे हैं, नेसल पैसेज है ये, ठीक है। नाक के रास्ते से, नाक द्वार जो बोलते हैं, ये माउथ है। और जैसे ही नीचे जाएंगे थ्रोट, गला है, ठीक है। एसोफेगस है, ये देखिए एडम एप्पल। और लैरिंक्स, ट्रैकिया, और इसके ऊपर इस तरह से ये रिंग्स हैं और जो सी शेप्स की हैं जो इसको कोलैप्स में बचाती हैं। उसके बाद दो लंग्स हैं, लेफ्ट और राइट दोनों हैं। तो इधर वाला राइट है, इधर वाला लेफ्ट है। ये लेफ्ट है, ये राइट है। आप इसको सीधा करेंगे तो पर्सन को, ठीक। और ये इसमें आके यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट हो जाते हैं, ब्रॉन्ची हो जाते हैं। और ब्रॉन्ची में भी छोटा छोटा पार्ट है। अगर हम देखें तो ये है, देखिए, एल्वियोली, ठीक है। इस तरह से ये आते हैं और ये एल्वियोली हैं। तो होप आपको दिख गया होगा, अच्छा कलरफुल आपको डायग्राम नजर आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब इसके पार्ट के बारे में हम जानेंगे और जो कि हमने पिछली वर्कशीट में ही पढ़ा था, आज और एक्स्ट्रा थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। नोज क्या होती है? नोज, देखिए क्या काम है नोज का एयर में, वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। यानी कि जो भी एयर के साथ अनवांटेड चीजें आती हैं, पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल आते हैं, उन सबको नोज जो है वहीं के वहीं स्टॉप कर देती है, बॉडी के अंदर नहीं जाता है। नोज से फिर एयर जाती है, पास होती है फेरिंक्स पे और वहाँ ट्रैकिया तक जाती है। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जिसको एडम एप्पल भी बोला जाता है ना। ट्रैकिया कनेक्ट करता है फेरिंक्स टू ब्रॉन्ची, ब्रॉन्ची को कनेक्ट करता है ना, जो ब्रॉन्ची नीचे आ गए थे। और द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जो कि विंड पाइप को या ट्रैकिया जो है लाइन है उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, ठीक है। ट्रैकिया इज लाइन्ड विद फाइन हेयर, लाइक ट्रैकिया के अंदर जो है बाल होते हैं, पतले बिल्कुल फाइन हेयर होते हैं, वो छोटे छोटे हेयर होते हैं जिनको सीलिया कहते हैं। और वो फिल्टर करते हैं एयर को, और वो फिल्टर एयर ही लंग्स तक पहुंचती है। यानी लंग्स तक पहुंचने तक एयर कितनी बार प्योर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ब्रॉन्ची, दीज आर द टू ब्रांचेस और द एंड ऑफ ट्रैकिया। मतलब लंग्स तक जब जाते हैं तो दो ऐसे ब्रांचेस हो जाती है ना, डिवाइड, जो हमने आपको डायग्राम में भी दिखाया था। ये देखिए ब्रांचेस हो गई है, ठीक है, दो हो गई यहाँ पे। ऊपर से जब ये आ रहा है तो ये इस तरह से दो डिवाइड हो गई ना, दोनों में हो गई। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक। अब ये तो ये था कि भाई दो सिस्टम, जो रेस्पिरेशन के दो सिस्टम हैं, उसके भी एक तो इनके अपने काम हैं और ये अपना कहाँ पे, ये अंदर सिस्टम के अंदर काम होता है, लंग्स के अंदर। तो जो रेस्पिरेटरी ब्रोंचियोलिस होती हैं, बहुत ही नैरोएस्ट एयरवेज यहाँ से लंग्स तक जाती है, डिलीवर करती हैं एयर और एक्सचेंज करती हैं सरफेस ऑफ लंग्स का। और एल्वियोलर डक्ट क्या होते हैं? नेटवर्क ऑफ स्मॉलर ब्रांच, छोटे छोटे ब्रांच का नेटवर्क होता है, ठीक है, लीडिंग फ्रॉम ब्रांचेज टू लंग टिश्यू तक जाता है।
और इसमें एयर सैक्स होते हैं। एल्वियोली क्या होती हैं? द फंक्शनल रेस्पिरेटरी यूनिट इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी यूनिट है, जो CO2 और O2 का एक्सचेंज जहाँ पे होता है, यानी ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में जहाँ से CO2 O2 जाती है और वहाँ से CO2 आती है, वो सारा मेन एक्सचेंज कौन करता है? एल्वियोली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट आपको दिखाएं आपको। देखिए ये पार्ट है, यहाँ से ही ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट तक O2 जाती है, और जब CO2 है, जो डर्टी एयर बोलते हैं जिसे CO2 यहाँ से होते हुए, फेफड़ों से होते हुए फिर आपके नाक के द्वारा बाहर आ जाती है। तो इस तरह से ये सबके अपने अपने फंक्शन हैं। तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 मेन फंक्शन पढ़ लिए हैं, ह्यूमन बॉडी के भी 2 ब्रॉडली देखे हमने, रेस्पिरेटरी के 2 ब्रॉडली देख लिए। तो ये फिगर आपके सामने नज़र आ रही है, इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए ऑक्सीजन एंड डिफ्यूजन कैसे RBC और कैसे हो रहा ना, ये O2 आ रही है बॉडी में, रेड ब्लड सेल के साथ आई है और CO2 बाहर जा रही है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है एल्वियोली के अंदर ही, और ये सारा का सारा होता रहता है। नाउ आगे चलते हैं। इनहेल और एक्सहेल, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है? टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जो एयर रिच होती है उसको बॉडी में लेना, उसको इनहेलेशन कहते हैं। और इस सिचुएशन में जो रिब्स हैं, कॉन्टैक्ट होती है मसल्स, यानी लिफ्ट होती है, रिब्स थोड़ी आगे की तरफ निकलती हैं, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, फ्लैट की तरफ हो जाता है, ये डायफ्राम यहाँ होता है, ये फ्लैट हो जाता है। और प्रेशर, थियोरेटिक कैविटी जो प्रेशर कम होता है, एयर रशीज इनटू लंग्स, एयर जो है जब हम सांस लेते हैं तो वो लंग्स पे ऐसे अंदर की तरफ आती है, ठीक है, ऐसे ऐसे आती है अंदर की तरफ। एक्सहेल क्या होता है? जब बॉडी से, अभी देखिए एक्सहेल हो रहा है, ये CO2 जा रही है बॉडी से ऊपर, तो एक्सहेल का मतलब ये है कि हम बाहर निकाल रहे हैं एयर को, जिसमें ऑक्सीजन CO2 बहुत ज़्यादा है, और इसमें मसल रिलैक्स करती हैं, रिब्स का जो अटैच होती हैं, डायफ्राम जो है डोम शेप का हो जाता है, ठीक है, इस तरह का शेप हो जाता है, डोम शेप बोलते हैं। और दिस डिक्रीज द वॉल्यूम, इससे वॉल्यूम कम हो जाता है और एयर जो प्रेशर से बाहर चली जाती है। विद इन द लंग्स, अब ये जो एल्वियोली के बारे में कुछ यहाँ पे और लिखा हुआ है, हम इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? विद इन द लंग्स जो एल्वियोली है, सिंगुलर एल्वियोलस बोलते हैं, प्रोवाइड अ सरफेस, वो जो है सरफेस देती है किसको? एक्सचेंज का, गैस का टेक प्लेस करना है, मान लो एक्सचेंज करना है तो बहुत ज़्यादा सरफेस की जरूरत है, तो एरिया बढ़ा देती है, अंदर जो है एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सटेंसिव नेटवर्क है इसका। और ब्लड वर्क जो ब्लड वेसल के हाथ है, तो कैपिलरीज ब्रिंग, अब देखिए ब्लड कैसे आया पूरी बॉडी से, जो कैपिलरीज है वो CO2 वाला ब्लड जो है लेकर आते हैं रेस्ट ऑफ द बॉडी से, कहाँ तक? एल्वियोली तक। और एल्वियोली क्या करती है? ब्लड को वहीं छोड़ देती है और उसमें CO2 चेस्ट के थ्रू बॉडी से बाहर फिकवा देती है। ठीक वैसे ऑक्सीजन जो है एल्वियोली में आता है, और फिर वहाँ से जो ब्लड आते हैं, गाड़ी आती है ब्लड वाली गाड़ी, वो उन ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके चली जाती है और पूरी बॉडी तक वो ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुँच जाता है। तो इस तरह से हमें ऑक्सीजन मिलती है पूरे बॉडी पार्ट को, ठीक है, समझ में आ रही है आपको? इसमें देखिए हीमोग्लोबिन का बहुत काम, बहुत महत्व है। रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन इज़ वेरी हाई, बहुत ज़रूरत है हीमोग्लोबिन की, ये बात जान लीजिए कि हीमोग्लोबिन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, कि विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी ऑफ फॉर ऑक्सीजन, दिस इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कापल, यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, यानी ऑक्सीजन का जो वाहक है, गाड़ी है, वो हीमोग्लोबिन है जो RBC में होती है। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। अगर वीडियोस आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज? हमने क्या बताया था? जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है वो देखिए C शेप की होती है, इस तरह से होती है, ठीक है, ये आपका विंड पाइप है और इस ट्रैकिया है, इसमें C शेप की होती है, ये इसको कोलैप्स होने से बचाती है, मतलब अंदर जो है ना पार्ट सॉफ्ट होता है बहुत, तो बाहर से जब ये कार्टिलेज सॉफ्ट हड्डी की हो गई तो वो पिचकेगा नहीं, यानी वो जो है क्या बोलते हैं, कोलैप्स नहीं होगा। तो ये इसका आंसर है कि द C शेप्ड कार्टिलेज जो है रिंग्स अलाउ द ट्रैकिया टू कोलैप्स, ठीक है, सो फूड कैन, भाई उससे बचाती है कि वो ज़्यादा कोलैप्स ना हो और थोड़ी सी ओपनिंग हो और फूड जो है आराम से अंदर जा सके। तो आप ये लिख सकते हैं, प्रोटेक्ट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, ये आसान भी आंसर भी लिख सकते हैं और ये आंसर भी चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसफर्ड इन लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म?
लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन कैसे जाती है बताइए। तो हम बताएंगे, जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो ये आंसर है इसका कि व्हेन बॉडी साइज ऑफ एनिमल लार्ज है तो डिफ्यूजन प्रेशर जो है काम नहीं करता है, खाली अलोन कैन नॉट टेक ऑक्सीजन डिलीवरी को, बल्कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं टेक अप ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है एयर की ऑक्सीजन को लंग्स तक लेके जाते हैं और वहाँ से टिश्यू से मतलब होता हुआ ऑक्सीजन जो है जब एल्वियोली तक पहुँचता है तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन के द्वारा, जो हीमोग्लोबिन ब्लड सेल्स में होता है, वहाँ से ले जाया जा सकता है। तो ये एंड तक आप आंसर यहाँ तक लगा लेंगे, ठीक है, कि यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक का आपका आंसर होगा, यहाँ पे आप लगा लेंगे। ये पूरा आंसर, ये निशान आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये। क्लियर हो गया आपको, स्क्रीन पे आ रहा है आपके। आगे बढ़ें, इरेज हो रहा है ये। चलिए, एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन और ऑक्सीडेशन के दौरान, इनहेल मतलब होता है ऑक्सीजन लेना, एक्सेल होता है CO2 बाहर निकालना। तो डायफ्राम की सिचुएशन क्या है हम बताएंगे। व्हेन वी टेक इन एयर को हम ले रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन है, तो डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाता है, फ्लैट यानी इस तरह का, ठीक है। और जब हम एयर बाहर निकालते हैं जो CO2 वाले एयर, तो डायफ्राम डोम शेप का हो जाता है, इस तरह का। यानी आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी है उसमें इस तरह का शेप डायफ्राम का हो जाता है। आपका मान लीजिए ये पेट से नीचे का हिस्सा है, तो इस तरह का शेप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो चलिए, इस तरह से हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय।